बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके साथ निहारी की रेसिपी शेयर करूंगी, वो भी कुछ नए तरीके से। निहारी के साथ पूरी एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में निहारी को पसंद किया जाता है। निहारी का शुमार आप सबको शायद पता होगा कि ये रिचनेस फूड में इसका शुमार होता है, क्योंकि इसके अंदर जो गोश्त की चिकनाहट की और आटे की वाफिर मिकदार शामिल की जाती है। और यही वजह है कि निहारी खाने के बाद भूख बहुत देर से लगती है। हर मंजिल पर पहुंचने के दो रास्ते होते हैं, एक लंबा रास्ता और एक शॉर्टकट। लेकिन निहारी में शॉर्टकट का रास्ता इख्तियार नहीं किया जाता। अगर आप कहें कि हम आधे घंटे में प्रेशर कुकर के अंदर निहारी बना लें तो वो निहारी नहीं कहलाती है। अगर आप बिल्कुल ऑथेंटिक और प्रोफेशनल तरीके से निहारी बनाना चाहते हैं तो निहारी को कम से कम 7 से 8 घंटे दम पर रखकर पकाया जाता है। और यही रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी ताकि आप भी बिल्कुल उसी निहारी का मज़ा उठाएं जो कमर्शियल बेसिस पर आप खाना खाने यानी कि निहारी खाने बाहर चलते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने गाय का गोश्त लिया है जो कि बोंग का गोश्त कहलाता है, और निहारी का जो जायका होता है वो इसी बोंग के गोश्त से ही ग़िज़ाइयत निहारी के अंदर आती है। अगर आप किसी दूसरे पार्ट का गोश्त लेंगे तो उसमें निहारी का जायका नहीं आएगा। और निहारी का जायका और आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं कि इसके आपने बड़े बड़े पीस रखने हैं। जैसे कि मैंने पूरे साबित पीस रखे हैं, इसकी छोटी बोटियाँ नहीं बनानी। और ये है नलियाँ, तो नलियों और गोश्त को मिला के तकरीबन 7 से 8 किलो इसका वज़न है। और यहाँ मैंने एक अदद गाय का मगज़ लिया है। इसे मैंने पहले वीडियो में अपना दिखा दिया है कि किस तरह से इस मगज़ को सफाई की जाती है। और इस मगज़ को मैंने पानी में डाला है, साथ में मैं इसके थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के इसे उबालने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि हम नली निहारी प्लस मगज़ निहारी बना रहे हैं। और इस बरनी के अंदर किसी किस्म का कोई घी या तेल नहीं है। ये गाय का फ़ैट है जब कुर्बानी की जाती है जानवर की बकर ईद के दिनों में, और उस जानवर से हमें जो चिकनाहट जो फ़ैट हासिल होता है उसे चूल्हे पे पकाने के बाद जो लिक्विडी टेक्सचर हमें मिलता है उसे आप किसी भी कंटेनर के अंदर जमा करती जाएं। तो ये वो फ़ैट है जिसे मैंने स्टोर कर लिया है, और आज निहारी में इसी फ़ैट में ही आपको बना के दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि जो कमर्शियल बेसिस पे निहारी बनाई जाती है उसमें इतना जायका किस वजह से आता है। यहाँ मैंने 3 पोथी लहसुन की ली है, इसे मैंने चॉप कर लिया है। नमक आपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करना है, क्योंकि 7 से 8 किलो निहारी हम पका रहे हैं तो नमक उसके मुताबिक आप इस्तेमाल करें। ये है सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबल स्पून, और ये है सौंफ 2 टेबल स्पून हम इस्तेमाल करेंगे। और ये है लॉन्ग पेपर जिसे पीपली के नाम से जाना जाता है, और ये गोश्त गलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसके मैं सिर्फ 2 दाने इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि गोश्त में ये 2 दाने बहुत हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, पिपली, सौंफ और ज़ीरा, सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को हमने ब्लेंडर के अंदर पीस लेना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म बना लेनी है। और साइड में मैंने जो है वो लिया है सौंठ को ड्राई जिंजर पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। ये हम 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे। और साइड में आपको लाल मिर्चों का पाउडर नज़र आ रहा है, ये मैंने 1 पाव लिया है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इस जो लाल मिर्च का पाउडर है उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मैंने तमाम चीज़ें आपको दिखा दी है। अब हम मसालों को पीस लेते हैं और फिर हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सौंफ, ज़ीरा और पीपली पीसने के साथ साथ मैंने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर और नमक और सौंठ भी शामिल कर दी, ताकि तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाएं। एक बड़े पतीले के अंदर मैंने तकरीबन जो 2 किलो रोगन यानी कि जो गाय के फैट से हमने हासिल किया था वो मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है ताकि ये मेल्ट हो जाए। और साथ में मैंने यहाँ पे आधा किलो प्याज स्लाइस करके जो हम सालन में इस्तेमाल करते हैं
वो इसके अंदर आपने शामिल कर देनी है। इस प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, ये 15 से 20 मिनट के अंदर नरम हो जाएगी और इसका जो लुक वाइज है प्याज वो थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, गोल्डन टोन में चली जाएगी, यानी कि ब्राउन नहीं होगी, नरम होके थोड़ी सी इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। और साथ में हमने इसके अंदर जो गोश्त रखा है बोंग का वो तमाम शामिल कर देना है और हड्डियां भी इसी के अंदर आपने डालनी है, लेकिन एहतियात कीजिएगा कि तेल का छींटा आपके हाथ पे ना लगे। अब इस गोश्त के अंदर आपने लहसुन शामिल करना है और लहसुन के बाद तमाम मसाले जो हमने पाउडर फॉर्म में बनाए हैं वो तमाम के तमाम आप शामिल कर दें और इसे आप मिक्स करें। लेकिन ये इतना लोडेड हो चुका है कि ये मिक्स नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना है कि पानी जो है वो तकरीबन में 2.5 लीटर के करीब इसमें शामिल करूँगी ताकि पानी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और तमाम गोश्त जो है वो हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। निहारी का गोश्त हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आपने इसे बिना ढक्कन ढके तेज़ आंच पर उबाल आने तक इसे पकाना है, यानी कि जब उबाल आ जाएगा फिर हम इसकी आंच को जो है वो स्लो कर देंगे। निहारी को हमने ढक्कन लगा के 4 घंटे तक पकाया है। अब हम चेक करते हैं। ये देखें आप, माशाल्लाह ये गोश्त जो है वो गल चुका है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टेंडर नहीं हुआ है जो मलाई टाइप का होना चाहिए। अब जो गोश्त के अंदर थोड़ी बहुत कसर बाकी रह चुकी है वो कसर जो है वो आटे का जब हम घोल बना के इसके अंदर डालेंगे तो मज़ीद वो आटे के साथ भी निहारी पकेगी और उसमें जो भी कच्चे गोश्त की कसर रह चुकी है वो उसमें कंप्लीट हो जाएगी और गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल जाएगा। एक बाउल के अंदर मैंने मेजरिंग कप के मुताबिक 2 कप आटे के लिए हैं और इसके अंदर हमने पानी भी काफ़ी सारी मिक़दार में शामिल करना है ताकि एक अच्छा लिक्विडी बैटर तैयार हो जाए और इसे आपने हाथों की मदद से गूंदना है, यानी कि मिक्स करना है, ताकि आटे के अंदर पानी डालने की वजह से जो लम्स या गुठलियाँ बन जाती हैं वो हमारे हाथों की मदद से टूट जाएं और एक स्मूथ बैटर रेडी हो जाए। निहारी के अंदर आटे का घोल शामिल कर दें और साथ साथ आपने चम्मच चलाना है ताकि जो आटा है वो पेंदे से चिपक के जलना शुरू ना हो जाए। आटे का घोल डालने से इसके अंदर गाढ़ी थिकनेस आ गई थी, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर मज़ीद 1 से 1.5 लीटर खौलता हुआ पानी करके शामिल करना है, क्योंकि गर्म चीज़ के अंदर कभी भी ठंडा पानी शामिल नहीं किया जाता। इसमें आपने लाजमी गर्म पानी करके शामिल करना है। अब कवर करके इसे आप मज़ीद 3 घंटे के लिए छोड़ दें। अच्छा, यहाँ देखें 3 घंटे गुजरने के बाद तमाम की तमाम जो तरी है वो ऊपर सरफेस पर आ चुकी है। अब हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल कमर्शियल बेसिस पे जो निहारी तैयार की जाती है, जैसे कि जावेद निहारी या ज़मीर अंसारी की या जो भी हो, उनका एक ख़ास तरीका होता है सर्व करने का कि वो क्या करते हैं, इस तरी को किसी भी एक अलग से पतीले के अंदर निकाल लेते हैं और हम भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। ये है तरी और साइड में मैंने एक छोटी पतीली रखी है। तमाम की तमाम तरी आपने इस पतीली के अंदर निकाल लेनी है, बिल्कुल एंड तक निकाल लेनी है। तमाम तरी आपने इस पतीले से बाहर निकाल के दूसरी पतीली के अंदर जमा कर लेनी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा देगचा, इतना बड़ा पतीला छोटी पतीले में किस तरह से कन्वर्ट हो गया। तो इसकी जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि जो हमने मगज़ पका के रखा है, अगर उस मगज़ को हम 7-8 किलो की निहारी के अंदर शामिल करते तो क्या आप सोच सकते हैं कि वो मगज़ हमें बिल्कुल सही सलामत उस पतीले से नज़र आता। इसकी वजह यही है कि मैंने कुछ निहारी जो है अपनी
स्टोर कर ली है बॉक्सेस के अंदर, और यहाँ मैंने कम क्वांटिटी में एक छोटे पतीले के अंदर निहारी निकाल ली है। अब इस निहारी के अंदर जो मगज़ हमने पका के रखा है वो हम यहाँ पे शामिल कर देंगे, ताकि मगज़ के अंदर जो हमने नमक और हल्दी डाल के पकाया है तो खाते वक्त सिर्फ हमें नमक और हल्दी का जायका ना आए, बल्कि तमाम का तमाम जो निहारी का मसाला है, निहारी में जो रिचनेस है रोगन की, गोश्त की और आटे की, वो तमाम की तमाम इस मगज़ के अंदर चढ़ जाए। अच्छा, इस मगज़ को आपने बहुत हल्के हाथों से बिल्कुल नीचे पतीले के अंदर लेके जाना है, ताकि ये जितनी देर इस पतीले में रहेगा उतना ही उसके अंदर जायका चढ़ेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चूल्हा ऑन रखें या बंद रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मगज़ भी पका हुआ है, निहारी भी पकी हुई है। सिर्फ हमने मगज़ के अंदर टेस्ट डेवलप करना है। अब आती है सर्विंग, जो कि मैं आपको सर्व करके बताऊंगी कि इस निहारी को ऑथेंटिक तरीके से किस तरह से सर्व किया जाता है। इसके अंदर हमने सबसे पहले नली डालनी है, और नली के बाद आप इसके अंदर मगज़ रख दें, और मगज़ के बाद एक पूरा जो फुल साइज़ गोश्त का हमने डाला है वो आपने यहाँ पे रखना है। तो ये एक प्लेट में आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। साइड में आज मैंने तंदूर की रोटी नहीं बनाई है, बल्कि ये खुब्ज़ है। खुब्ज़ की वीडियो मैं इंशाल्लाह जल्द अज जल्द अपलोड कर दूँगी। और यहाँ सबसे ऊपर अब तरी आ गई। ये आप जो है वो तरी जितनी भी चाहें डाल सकते हैं। तरी इस निहारी की जो प्लेट है उसकी जान है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो, ये रेसिपी आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।